नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एक्सीलेंट क्लासेस भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हम आपको अवगत करा चुके हैं, अभी आपकी जितनी क्लासेस चल रही थी सब डेमो थी और बाकी जितनी क्लासेस अब चलेंगी सब आपके टॉपिक बेस पे रेगुलर क्लासेज आपकी चलेंगी। और पिछली जो क्लासेस हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा व्याख्यान यूपी टेट लेवल के लिए दिया गया था आपको। आज से जो है सारी क्लासेज आपकी रेगुलर हैं और जितने आपको सिलेबस में लिखाए गए हैं शुरुआत एक एक टॉपिक पकड़ के आप लोगों को पूरा दिया जाएगा। हम आपसे जो है एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट के माध्यम से हमको अपना उचित सलाह दें, क्या सही है क्या गलत है। जो त्रुटियाँ होंगी उसको आप बताएं, जो सही होगा उसको आप बताएं। मैं राकेश सिंह तोमर सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, वो आएँ, आपका आज का क्लास प्रारंभ करें। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम राकेश सिंह तोमर है और आज मेरा जो है दूसरा लेक्चर है। तो जैसा कि मैं आपको कल बताया था कि आपका टॉपिक जो है इंग्लिश में जो सिलेबस मैंने कल लिखवाया, तो मैं बताया था कि टॉपिक में आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ए एंड द आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे ए एंड द का प्रयोग कहाँ पर होता है और कहाँ पर ए एंड द का प्रयोग नहीं आता। एक क्या डिफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो हम लोगों ने एक डिस्कशन किया है, एक हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि टॉपिक पे आने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब क्या करेंगे, पर डे वोकैब पढ़ेंगे। और मेरी एक सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि जो वोकैब हम लोग पढ़ेंगे, कोशिश ये रहेगी कि जो आपके यूपी टेट में, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, पिछले 6 से 7 साल का जितना वोकैब पूछा है, स्पेशल यूपी टेट का, ठीक, तो हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आज आपके सामने कुछ वोकैब लिखा हूँ, कुछ वर्ड पावर लिखा हूँ। वर्ड पावर क्या है आपका कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मर्डर आर किलिंग। टॉपिक में क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मर्डर आर किलिंग, यानी विभिन्न प्रकार के मर्डर अथवा हत्या, यानी विभिन्न प्रकार की हत्याएं अथवा विभिन्न प्रकार के जो मर्डर होते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखा हूं, यानी कि एक सेंटेंस जो देता है और उस सेंटेंस के लिए जब एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम लोग उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ जो लिखा हूं 10 वोकैब लिखा हूं, 10 वर्ड पावर लिखा हूं, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये 10 वर्ड पावर जो है आपका सीटेट टेट मिला के और विभिन्न स्टेट में जो हुआ है वहां से पूछा हुआ है एग्जाम में, तो हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू सम पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। पहला क्या है, एक चीज आपको मैं बताऊंगा। देखिए जहां पर साइड शब्द आए, जहां पर साइड शब्द लिखा हो, साइड, ये हम लोग रूट वर्ड पढ़ेंगे। मैं क्या लिखा यहां पर, साइड, ठीक ना। इस साइड मतलब क्या होता है बच्चों, जहां भी आपको साइड शब्द करके लिखा मिले, जिस शब्द के अंत में अगर साइड वर्ड करके लिखा मिला हो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हत्या, ठीक है, हत्या। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं क्या लिखा, सुसाइड, ये तो आपको पता है। देखो यहां पर साइड करके शब्द आया है, अगर कहीं पर साइड करके मिला, कहीं पर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर साइड करके इंग्लिश में लिखा है तो उसका मतलब हत्या, मर्डर करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं सुसाइड, सुई मतलब सेल्फ, अब साइड मीन्स किलिंग, यानी सेल्फ किलिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या। तो इसी से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड मैं 10 वोकैब यहां पर लिखा हूं जिसकी चर्चा मैं करने यहां पर जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि पहला वोकैब क्या है, पेट्रीसाइड। पहला क्या है बच्चों, पेट्रीसाइड। देखो इसको थोड़ा हम तोड़ दे रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं इन दिस वर्ड पावर। देखो पेट प्लस धन का निशान, पेट प्लस पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, मर्डर ऑफ फादर। पेट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, मर्डर ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या। यानी आप जब पेपर देंगे सेंटेंस में, जब पेपर आप देंगे तो पेपर में आप देखेंगे कि मर्डर ऑफ फादर लिखा रहेगा और उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन देगा। और 4 ऑप्शन में अगर आपको पता है कि पिता की हत्या के लिए कौन सा वोकैब, कौन सा वर्ड पावर आता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप उसमें क्या लगाएंगे, पेट्रीसाइड। और ये देखो अभी मैं आपको बताया था साइड शब्द जहां आ जाए उसका मतलब हत्या होता है। पेट्रीसाइड मीन्स क्या होता है, पिता की हत्या।
ठीक, कैसे याद करेंगे? पेट्रीसाइड, इसको जोड़ दीजिए। देखो पेरेंट्स मतलब माता पिता होता है ना, पेरेंट्स। पेट्रीसाइड मीन्स पिता की हत्या। तो इसको आप क्या करिए, पी से पापा याद करने के लिए, पी पा साइड, पा साइड यानी पा की हत्या अर्थात पापा की हत्या अर्थात पिता की हत्या। तो यहां क्या लिखा है आपका? मर्डर ऑफ फादर। उसी तरह नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, सेकंड क्या है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर। मां की हत्या के लिए कौन सा आपका वोकैब आएगा, कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा? मैट्रिसाइड। देखो जैसे पी में, पी से पापा यानी पेट्रिसाइड पिता की हत्या, पापा की हत्या यानी मर्डर ऑफ फादर हो गया। फिर मैट्रिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ मदर, किलिंग ऑफ मदर, मां की हत्या। इसके लिए क्या है आपका? यम से क्या होता है? जब भी आप यम देखेंगे परीक्षा में, मम मां, यम एम मतलब मां यानी मां की हत्या, माता की हत्या। देखो आप थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा उसको रियल लाइफ से जोड़ेंगे बच्चों, याद करना है, रटना नहीं है, समझना है। मैट्रिसाइड, एम मतलब मां, मां की साइड अर्थात माता की हत्या के लिए कौन सा वर्ड है? मर्डर ऑफ मदर। इसी तरह रेजिसाइड। अब बताओ इसमें क्या हो सकता है? रेजिसाइड में आप लोग के दिमाग में आ गया, रेजी राजा साइड यानी साइड तो लिखा है हत्या, आर मतलब इसको जोड़िए, रेजी साइड, रेजी राजा, राजा साइड अर्थात राजा साइड, राजा की हत्या। अगर कहीं पर लिखा हो मर्डर ऑफ किंग, किलिंग ऑफ किंग के लिए सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए रेजिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या। आर से याद करिए। फिर लिखा है इन प्लस फैन प्लस टी प्लस साइट, मर्डर ऑफ इन्फेंट। इसका मतलब क्या होता है? मर्डर ऑफ इन्फेंट का मतलब होता है शिशु की हत्या। आप लोग मनोविज्ञान पढ़ते होंगे टेट सीटेट, तो उसमें देखते होंगे खूब करके शब्द आता है इन्फेंट, तो बार बार इन्फेंट करके शब्द है, वही इन्फेंट, उस इन्फेंट को जोड़िए, इन्फेंट यानी क्या? शिशु की हत्या, बाल हत्या। ठीक ना, इसको ध्यान करना। फिर क्या लिखा है? फी, फिर क्या लिखा है? फी प्लस टी साइड, फीटिसाइड, फीटिसाइड। फीटिसाइड मीन्स क्या होता है? फीटिसाइड मीन्स होता है ए वुमन हु ट्राइज टू किल हर ओन ब्लूमिंग चाइल्ड इन अ क्रिटिकल कंडीशन। एक ऐसी महिला जो पेट में पलते हुए बच्चे को किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश उसकी हत्या करवा दे, उसको हम क्या कहते हैं? फीटिसाइड। ये तो आप जानते होंगे अबॉर्शन। इसका मतलब क्या होता है? भ्रूण हत्या। पेट में पलते हुए बच्चे के लिए जो हत्या होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? फीटिसाइड। ये ध्यान करना। ऑप्शन में या तो ये देगा या तो दे देगा उसमें किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इन द स्टोमच ऑफ द वुमन। फिर क्या लिखा है? पैरिसाइड। दो चीज, पैरिसाइड मीन्स मर्डर ऑफ बोथ पेरेंट्स, माता पिता दोनों की हत्या। ध्यान करना, ये पेट्रिसाइड, पेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड, लेकिन यहां क्या लिखा है? पैरी साइड। देखो पैरी, इसको कैसे याद करेंगे? अगर परीक्षा में आ गया तो माता पिता दोनों की अगर हत्या कहीं पर हो जाए, किसी प्लेस पे स्थान पे कोई हत्या कर दे, माता पिता अगर सो रहे हैं, उसके लिए जो वोकैब आप देखेंगे न्यूज़पेपर में जो सुबह सुबह आएगा द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो उसमें क्या आएगा? पैरिसाइड। इसको कैसे याद करिए? देखो यहाँ क्या लिखा है? पेरेंट्स, और ये क्या लिखा है? पैरिसाइड। तो क्या करिए, इसको आप थोड़ा सा याद करेंगे, क्या करेंगे? पैरिसाइड, पेरेंट्स की हत्या। देखो इसमें भी डबल आर आया है, इसमें भी डबल आर आया है। ठीक है, यहाँ ENTS है, यहाँ आई है, तो पैरी मतलब पेरेंट्स की हत्या। फिर क्या लिखा है? बेटीसाइड। क्या लिखा है? बेटीसाइड। अगर ये शब्द आ जाए बेटीसाइड मीन्स क्या होता है, तो आप बताएंगे किलिंग ऑफ अ पोएट, किसी कवि की हत्या हो जाए। सपोज डेट इफ अ पोएट इन योर कंट्री और इन योर सिटी, if he is killed by some unknown person, then you have to use बेटीसाइड, कवि की हत्या। बेटी, पोएट, पोएट तो बेटी, टी पोएट तो यानी कवि की हत्या। फिर क्या लिखा है? फ्रेट्रिसाइड, मर्डर ऑफ ब्रदर।
यानी भाई की हत्या के लिए क्या है, फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्री को कैसे याद करेंगे, एफ आया है ना, आप क्या लिखते हो बच्चों, भाई लिखते हो, क्या लिखते हो, भाई, लेकिन यहाँ एफ है, अगर ये आ जाए कैसे याद करेंगे, फाई। देखो इसको थोड़ा याद करेंगे, फाई भाई, देखो कैसे आप इसको जोड़ेंगे, आप इसको देखो यहाँ मैं क्या लिख दिया, फाई भाई, इसका मतलब फैक्ट्री, एफ है, फाई की हत्या, थोड़ा समझिए, भाई की हत्या, इसको भाई की हत्या के लिए क्या शब्द आएगा, फ्रेट्रीसाइड। इसी तरह क्या है, फिलीसाइड। ध्यान करना, बाल हत्या के लिए इन्फेंटिसाइड है। अगर किसी के घर में अगर किसी लड़की की हत्या हो जाए जो बाल्यावस्था का है, 12 साल का है, कोई किशोरावस्था है, यानी किसी लड़के की या लड़की की जब हत्या हो जाए, मर्डर ऑफ सन मर्डर ऑफ डॉटर, देन यू हैव टू यूज फिलीसाइड। आप ऑप्शन में यू हैव टू टिक फिलीसाइड। फिलीसाइड मीन्स लड़के की हत्या, ध्यान करना, ये शिशु हत्या है, इन्फेंटिसाइड। इसी तरह आपको क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड दैट आई हैव गिवन। असैसिनेट मीन्स क्या होता है, असैसिनेशन मीन्स क्या होता है, मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर। ध्यान करना, जब किसी नेता की हत्या हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता की अगर हत्या हो जाए, उसके लिए हम क्या शब्द लगाएंगे, असैसिनेशन। असैसिनेशन मीन्स राजनीतिक हत्या। जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई थी ना, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो वहाँ मर्डर ऑफ राजीव गांधी नहीं लगेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति फेमस होता है कंट्री लेवल पर या विश्व स्तर पर तो असैसिनेशन आता है। बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी ना पाकिस्तान की, तो उनके लिए क्या शब्द आएगा, द असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर कहा जाए द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, द असैसिनेशन ऑफ द असैसिनेशन ऑफ संजय गांधी, वहां असैसिनेशन लगेगा। असैसिनेशन मतलब क्या होता है, राजनीतिक हत्या। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे, देखो ASS में लिखा, देखो मैं यहाँ SS बोलता हूँ, लेकिन ध्यान करना, कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे कहीं भी, तो अगर कोई अक्षर 2 बार आ जाए तो उसको आप SS नहीं कहेंगे, उसको आप कैसे पढ़ेंगे, इंटरव्यूअर के सामने आप कहेंगे ASS। मैं अपनी सुविधा के लिए बोलता हूँ, ध्यान करना, ASS, ठीक। फिर मैं इसको तोड़ा, ASS, फिर इसको मैंने तोड़ दिया, फिर क्या लिखा, I, फिर क्या लिखा, नेशन। इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, ये बहुत आता है, एग्जाम में पूछा था टेट में। देखो एक चीज, एस मतलब क्या होता है, गधा, एस मतलब गधा, और दूसरे एस मतलब गधा, आई मतलब मैं, नेशन मतलब राष्ट्र। इतना ध्यान करना, अगर कोई आपसे पूछे कि किसी नेता की हत्या के लिए क्या शब्द आएगा, तो आप हिंदी में इतना याद कर लेना, गधा गधा मैं राष्ट्र, बस। लेकिन वहां डंकी मत लिख देना, आप बस इतना याद होगा कि गधा गधा मैं राष्ट्र का अनुवाद करो। तो आप क्या करेंगे, एक गधा के लिए एस लगा दो, दूसरे गधा के लिए फिर एस लगा दो, मैं के लिए आई लगा दो, राष्ट्र के लिए नेशन लगा दो, और नेता लोग, ठीक ना, तो असैसिनेशन होगा, यानी नेता की हत्या के लिए क्या आएगा यहाँ पर, मर्डर ऑफ पॉलिटिकल लीडर के लिए असैसिनेशन शब्द यहाँ पर आएगा। अब इसी तरह मैं दूसरा टॉपिक लेने जा रहा हूं, एंड कमिंग डे आई विल गिव यू सम इंपॉर्टेंट वर्ड पावर्स रिलेटेड टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कल मैं आपको फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। मेरा उद्देश्य से कम 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दे दूं, जो टेट में पूछा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो टेट में पूछा हुआ है, सीटेट में पूछा हुआ है, जो हमारे काम के लिए है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आता है। ध्यान करना, हमको उतना कमांड बनना है, सिर्फ हमको उतना पढ़ना जो हमारे काम की चीज़ है। अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप सबको। मैं जैसा कल बताया था आर्टिकल्स आज मैं पढ़ाऊँगा। ए एंड द, पहले मैं क्या लिखा यहाँ पर, ARTIC, आर्टिकल। देखो दो चीज, आर्टिकल भी सही है बच्चों, और कहीं कहीं पर लिखा रहता है आर्टिकल्स, आर्टिकल भी सही है,
आप आर्टिकल जो मैं यहाँ लिखा हूँ ARTICLE ये भी सही है, अगर मैं यहाँ F लगा दूँ वो भी सही है, दोनों सही है, दोनों किताब में लिखा रहता है, दोनों को सही माना जाता है। ध्यान करना, एक अमेरिकन है, एक आपका क्या है, एक ब्रिटिश है, तो दोनों आप लिख सकते हैं। आर्टिकल मैं यहाँ लिखा, अब आपको पता ना होना चाहिए आर्टिकल में, जैसा कि ए एंड द, क्या मैं लिखा, आर्टिकल कितने हैं आपके, ए एंड और द, ए एंड और द, ये मैं आर्टिकल लिखा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि व्याकरण में देखेंगे तो आर्टिकल दो हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक, इनडिफिनिट में क्या आएगा और डिफिनिट में क्या आएगा, हम मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं यहां लिखा INDEFINI, इनडिफिनिट, इनडिफिनिट आर्टिकल मैं यहां लिखा। इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, इसके अंतर्गत क्या आएगा, ए एंड में लिखा, इसको ध्यान करना। फिर मैं इसी तरह लिखा दूसरा डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या है, इसमें क्या आएगा आपका, द आएगा। क्या यहां पर आएगा, द आएगा, ध्यान करना। इनडिफिनिट में एन है और डिफिनिट में क्या है आपका, द का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट में, पूछता यह है बच्चों कि ए एन द का प्रयोग होता कहां है। परीक्षा में देगा कहां पर भैया हम द लगाएंगे, कहां पर ए एन लगाएंगे, कहां पर ए एन अथवा द नहीं लगाएंगे, दोनों के में चर्चा करना है। तो एक इनडिफिनिट आर्टिकल है जिसमें ए एन है, एक आपका डिफिनिट आर्टिकल है जिसमें क्या है आपका द का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है, जिसकी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ध्यान करना, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है, इन लिखा है ना, इनडिफिनिट यानी अनिश्चित। ध्यान करना, इनडिफिनिट आर्टिकल उसे कहा जाता है, इनडिफिनिट आर्टिकल उसे कहा जाता है जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में जानकारी स्पष्ट न हो, जहां पर हमें पूर्ण रूप से जानकारी स्पष्ट न हो किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, जगह के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। जैसे मैं दो एग्जांपल दिया, जैसे मैं क्या लिखा, देयर लिव्ड ए किंग इन दिस सिटी, देयर लिव्ड ए किंग इन दिस सिटी। इसी तरह आई सा एन ओल्ड मैन standing across the road, across the road। अब मैं डिफरेंट आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे। क्या लिखा मैं सेंटेंस, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। इसी तरह मैं एक सेंटेंस और लिखा,
द गीता इज अ रिलीजियस बुक क्या लिखा कि द गीता इज अ रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया। ध्यान करना, मैं क्या बताया आपको, आर्टिकल्स दो हैं, एक आपका इंडिफरेंट आर्टिकल्स है, एक आपका डिफरेंट आर्टिकल्स है। तो ध्यान करना, इंडिफरेंट आर्टिकल मीन्स उसे कहते हैं जहां पर हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में स्पष्ट जानकारी ना हो। एन, तो वहां पर एन का प्रयोग करेंगे इंडिफरेंट आर्टिकल्स के पहले। जैसे मैं क्या लिखा, देयर लिव्ड ए किंग इन दिस सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस शहर में एक राजा रहता था। इस शहर में एक राजा रहता था। अब यहां किंग के पहले क्या आया आपका, ए आया है। अब ए यहां पर आपका क्या है, इंडिफरेंट आर्टिकल्स है, क्योंकि यहां पर हमें जानकारी नहीं है कि क्या इस शहर में वास्तव में राजा रहता था या नहीं। यानी इस शहर में एक राजा रहता था, यानी यहां पर डाउट है, था या नहीं। तो यहां पर कौन सा आपका एक कौन सा आर्टिकल्स है, इंडिफरेंट आर्टिकल्स है। इसी तरह आई शॉ एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। मैं एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो सड़क के उस पार खड़ा था। तो यहां पर भी हमें ये स्पष्ट जानकारी नहीं कि सड़क के उस पार जो खड़ा था क्या वो वास्तव में ओल्ड मैन था या यूथ था या कोई और था। तो यहां पर आइन क्या है आपका, इंडिफरेंट आर्टिकल्स। अब जो द है आपका द, तो द जो है आपका डिफरेंट आर्टिकल्स है। ये द जो है आपका उसके पहले आएगा, उस नाउन के पहले आता है, उस वस्तु स्थान के पहले आता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो, हमें पता हो, डिफिनिट हो, जो निश्चित हो, वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए मैं क्या लिखा हूं, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। यानी गंगा क्या है, भारत की एक पवित्र नदी है। अर्थात गंगा के बारे में हमें क्या है, पहले से पता है कि गंगा क्या है, भारत की नदी। उसी तरह द गीता इज अ रिलीजियस बुक ऑफ इंडिया। गीता भारत देश की एक धार्मिक पुस्तक है। यहां पर जो गीता करके शब्द आया है, यह गीता क्या है, गीता भारत देश की क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है। यानी गीता के बारे में हमें पहले से जानकारी है। और किसके बारे में जानकारी, हमें गंगा के बारे में जानकारी है। तो यहाँ गंगा और गीता क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, यानी इनके बारे में पहले से हमें क्या है, पता है। इसलिए कौन से आर्टिकल है, दोनों आपके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। अब इसी तरह अब आप लोग एक चीज ध्यान करना, कहां पर द पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर कहां पर द पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूं, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए कहां पर द पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ते हैं, कहां पर द पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ेंगे। ध्यान करना, वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से वावेल हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। वावेल कितने हैं, 5 हैं। मैं आपको 2 शब्द दे रहा हूं जिसमें 5 अक्षर वावेल आते हैं। ध्यान करना, एक लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। एक आपका डायलॉग है, एक आपका एजुकेशन है। इसमें 5 अक्षर आपके वावेल हैं। ए, उसके बाद ई, आई, ओ, यू। इसमें 5 अक्षर वावेल हैं। डायलॉग में एजुकेशन में भी 5 अक्षर वावेल हैं। कहां पर, ई, डी, यू, सी, ए, टी, आई, ओ, एन। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 अक्षर इसमें वावेल आते हैं। तो डायलॉग और एजुकेशन में क्या है, 5 अक्षर वावेल आते हैं। तो ध्यान करना, कहां पर दा पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ेंगे। वावेल कितने हैं आपके, 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब एक चीज ध्यान करना, जब किसी शब्द का पहला अक्षर अगर वावेल हो, वावेल 5 होते हैं। अगर कोई एक शब्द है, उस शब्द का पहला अक्षर वावेल है, उसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस क्या लिखा,
द अम्ब्रेला, क्या लिखा हूं? द अम्ब्रेला, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला। इसी तरह मैं क्या लिखा? दी इंकपॉट। अब यहां पर देखिए क्या शब्द मैं लिखा हूं? अम्ब्रेला है, इंकपॉट। इंकपॉट मतलब क्या होता है? शाही, यानी कि दी अम्ब्रेला और दी इंकपॉट। यहां पर जो अम्ब्रेला का जो पहला अक्षर क्या है यहां पर आपका? यू है, और यू क्या है आपका? वाबल है, इसलिए जो हम मैं लिखा हूं इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे, इस चीज को ध्यान करना। और इसको क्या पढ़ेंगे? दी इंकपॉट पढ़ेंगे, कारण कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर अगर वाबल है उसको हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर वाबल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसको हम दा पढ़ेंगे। जैसे मैं क्या लिखा? द गंगा। फिर इसी तरह क्या लिखा? द गंगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर गंगा में पहला अक्षर क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? द गंगा पढ़ेंगे, इसको ध्यान करना। अम्ब्रेला में पहला अक्षर क्या है? यू है, इसके पहले क्या लिखा है? द, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी अम्ब्रेला, दी इंकपॉट। गंगा में जी आपका कॉन्सोनेंट है, इसको क्या पढ़ेंगे? द गंगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस चीज को ध्यान करना। अब हम चर्चा करेंगे कहां पर आपका ए एन का प्रयोग कहां पर किया जाता है। ए एन का प्रयोग कहां किया जाता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। ध्यान करना, ए एन का जो प्रयोग है, अब जैसा कि मैं आपको दा का प्रयोग बताने जा रहा हूं कि कहां पर दा का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला देखिए, अब जैसा कि मैं आपको द का प्रयोग बताने जा रहा हूं, द जो कि आपके डिफरेंट आर्टिकल्स है, तो ध्यान करना, पहला रूल मैं क्या बताने जा रहा हूं आर्टिकल्स का, कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर एंड आल्सो रिलीजियस बुक्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ध्यान करना, तो द का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? पहला मैं क्या बताने जा रहा हूं कि द का जो प्रयोग करते हैं, किसी नदी के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। और जो धार्मिक पुस्तक होती है, मैं क्या लिखा हूं? रिलीजियस बुक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की, चाहे वो बुक आपकी इंडिया की हो या किसी भी कंट्री की अगर वो किताब है, धार्मिक पुस्तक है, ध्यान करना, धार्मिक पुस्तक के पहले, द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और जो नदी है, नेम्स ऑफ द रिवर, नदी के नाम के पहले किसका प्रयोग करेंगे? नदी के नामों के पहले किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं क्या लिखा? सेंटेंस एग्जाम में कैसे गलत करके पूछेगा? द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब ये सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस सही है,
यूपी टेट में अगर देगा तो द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसका मतलब हुआ कि गंगा क्या है, भारत देश की सबसे लार्जेस्ट, सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। सेंटेंस कैसे आपका देगा, कैसे उसको गलत करेगा, ध्यान करना। गंगा इज द, अब यहां पर क्यों द लग रहा है इसको हम बाद में बताएंगे, इसके पीछे कुछ दूसरा कारण है, बताऊंगे, ये भी चर्चा करेंगे। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस आपका गलत है, कारण कि यहां पर क्या आपका आ गया, गंगा क्या है, गंगा क्या है, ए काइंड ऑफ रिवर, ए होली रिवर ऑफ इंडिया। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। यहां पर गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि गंगा के पहले क्या आपका नहीं आया है, द आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नदी के पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द अमेजन रिवर, द नील नदी, ठीक है। इसी तरह आपका बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो पहला कहां आएगा, नदी के पहले द प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है आपका, धार्मिक पुस्तक, देखो मैं क्या लिखा हूं, रिलीजियस बुक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया की धार्मिक पुस्तक पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे हिंदुस्तान की, जैसे हम रामायण की बात करें, रामायण के पहले द आएगा, रामचरितमानस के पहले द आएगा, बाइबिल के पहले द का प्रयोग करेंगे, कुरान के पहले द का प्रयोग करेंगे। कुरान भी धार्मिक पुस्तक है, बाइबिल भी धार्मिक पुस्तक है, और आपका रामचरितमानस है, रामायण है, वेद है, इनके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। पुराण है, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं सेंटेंस क्या लिखा कि बी शुड रीड द गीता, we should read the Gita with our dedication. We should read the Gita with our dedication. अब इसको मैं गलत करने जा रहा हूं, कैसे गलत करके पूछेगा, We should read Gita with our डेडिकेशन। ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। जैसे द गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, नेम ऑफ रिवर्स के पहले द प्रयोग करेंगे, पहला आपका सही है, दूसरे में गंगा के द हटा दिया हूं जो कि आपका गलत है, नदी का नाम है इसलिए हाथ आएगा। फिर आप देख सकते हैं वी शुड रीड द गीता विथ आवर डेडिकेशन, इसका हिंदी अर्थ होगा कि हम सबको गीता नामक जो पुस्तक है उसको अपने डेडिकेशन के साथ, अपने समर्पण के साथ पढ़ना चाहिए। ये सेंटेंस सही है, गलत क्या करके दिया है, वी शुड रीड गीता विथ आवर डेडिकेशन। ये सेंटेंस जो मैं लिखा हूं कहां पर गलत है, वी शुड रीड गीता, किसको रीड करना चाहिए, गीता, गीता मतलब धार्मिक पुस्तक। तो क्या आपका यहां पर गलत है, गीता गलत है, कारण कि गीता के पहले क्या होना चाहिए आपका, द का प्रयोग करेंगे, जो कि यहां पर गलत है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, धार्मिक पुस्तक पहले हम द का प्रयोग करेंगे, और जो प्रसिद्ध नदियां हैं रिवर्स उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ध्यान करना। अब समुद्र की बात हम अलग करेंगे, उसकी अलग चीज आएगा कि वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, प्रशांत महासागर पहले क्या आएगा, हिंद महासागर पहले क्या आएगा, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम आपको द का प्रयोग बताने जा रहे हैं, ध्यान करना। The is used before newspaper.
मैं क्या लिखा कि द इज यूज्ड बिफोर न्यूज़पेपर एंड आल्सो द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। ध्यान करना, तो मैं आपको बताया नदी के पहले द का प्रयोग करेंगे, द गंगा है, द कावेरी है, द ब्रह्मपुत्रा है, द नील रिवर है, द अमेजन है, वहां द का प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग धार्मिक पुस्तक पहले करते हैं, जैसे द कुरान, द बाइबिल, द रामचरितमानस, द रामायण, वहां द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह तीसरा क्या है कि द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, न्यूज़पेपर के पहले, समाचार पत्रों के पहले, पत्रिकाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं, और दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जितनी भी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिसको इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कहते हैं। तो उनके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखा, मान लीजिए कि he would like to read अब ये सेंटेंस आपका गलत है। फिर इसी तरह अब इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इसको हम सही करेंगे। तो सही कैसे होगा ये, ही, बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम सबको समझना है, बस रटना नहीं, केवल समझना है, लेक्चर सुनना है बस। ही वुड लाइक टू रीड द हिंदू, आगे न्यूज़पेपर। वही मैं क्या लिखा कि ही वुड लाइक टू रीड हिंदू न्यूज़पेपर। इसका मतलब हुआ वह हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहेगा। ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पत्रिकाओं के पहले और इंग्लिश न्यूज़पेपर जितने होते हैं, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, चाहे पायनियर ले लीजिए, चाहे आपका हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, चाहे आपका द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया लेते हैं। आप जब भी न्यूज़पेपर खरीदिए इलाहाबाद में या किसी भी सिटी में इंग्लिश का, ध्यान करना, दैनिक जागरण पहले द नहीं आएगा। अगर सोच रहे हो दैनिक जागरण, अमर उजाला पहले इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो द का प्रयोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पहले करेंगे, पत्रिकाओं पहले। द टाइम्स ऑफ इंडिया हमेशा लिखा रहता है, 5 रुपए के लीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द पायनियर, पाकिस्तान भी है, इसी तरह अमेरिका भी है, गार्जियन, द गार्जियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका क्या है, आपका ये आपका सही होगा कि वह हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहेगा। और जाहिर सी बात है, यहाँ ये मत सोचना कि हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, रीड की बात कर रहा है ना, रीड करेगा किसको, न्यूज़पेपर को। ये आपका गलत है भाई, ये गलत है, द हिंदू होगा। इसी तरह दिशाओं के नाम पहले हमेशा द का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं, कि सेंटेंस लिखा द सन, ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं ये आपका पूछा हुआ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। ये सेंटेंस सही है क्या, बताइए। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ, ये जो सेंटेंस मैं लिखा हूं ये हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा हुआ, हाई कोर्ट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है आर्टिकल्स का। फिर भी सब गलत कर देते हैं। देखो अब यहाँ जो सूरज सन के पहले जो मैं द लगाया हूं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, आर्टिकल में आएगा, बट बाद में। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, मैं तो आंसर ही दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज जो है, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, सूरज पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये सेंटेंस आपका कहाँ गलत है, ये सही है, ईस्ट मतलब पूरब, ईस्ट ये सही है, दिशा का नाम है ना, द का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, एंड सेट्स इन वेस्ट, अब पश्चिम दिशा मस्त होता है। जाहिर सी बात है, एक दिशा ईस्ट हो गई, एक आपकी वेस्ट हो गई, तो वेस्ट के पहले क्या आपका होना चाहिए, यहाँ जो वेस्ट के पहले क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे इसको हम लिखेंगे सही, द सन राइजेस इन द
in the east and sets in the west। इस चीज को ध्यान करें, ये आपका सही है। फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन कर रहा हूं कि कहां पर द का प्रयोग करते हैं, ध्यान करना। नेम्स ऑफ रिवर्स के पहले द का प्रयोग करेंगे। द गंगा है, द कावेरी है, द ब्रह्मपुत्रा है, द अमेजन है, द नील नदी है, वहां पर द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आपका द का प्रयोग कहां करेंगे, धार्मिक पुस्तक पहले द का प्रयोग करेंगे, जैसे द बाइबिल है, द कुरान है, द वेद है, द रामचरितमानस है, द रामायण है। जिसे मैं रामायण पढ़ना पसंद करता हूं, इसका क्या होगा अनुवाद, आई लाइक टू रीड रामायण हो, सही है कि आई लाइक टू रीड द रामायण, द रामचरितमानस सही है, ध्यान करना। इसी तरह दिशाओं के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ऑप्शन कौन सेंटेंस आपका सही है, ये आपका सही, ध्यान करना। और द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि वेस्ट मतलब पश्चिम होता है। उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो आज जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन दिस लेक्चर दिस टाइम, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूँ। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये जो फर्स्ट लेक्चर है आर्टिकल्स का, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी इसमें ड्रॉबैक्स हो, जो भी इसमें कमी हो, उसको आप बताएं, उसको सुधार करें। और मेरी कोशिश रहेगी, इफ़ यू कॉपरेट मी देन आई वुड सपोर्ट यू। आप मुझे कॉपरेट करें, मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा, और मैं जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करूँगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।